बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट हम लोगों ने 4.20 तक डिस्कशन कर ली थी, ठीक है। और अब हम 4.21 से जितने भी लास्ट होंगे तो फाइनल हम चैप्टर 14 आज इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स के, ठीक है। अच्छा जी, 4.21 में कह रहा है कि अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.5 है। अच्छा जी, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अल्फ़ा जो है वो हमारे पास 0.05 है। तो 0.05 का मतलब है कि अल्फ़ा जो है हमारे पास 5% है। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ जी फ्रॉम टेबल इन टू टेल। कहता है बताएं जी की वैल्यू ऑफ जी। कहता है टेबल से जी की वैल्यू बताएं क्या आएगी। और टू टेल टेस्ट है, ठीक है। अच्छा खैर हम टेबल से वैल्यू बना भी सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है। तो बेहतर ये होता है आप इन परसेंटेज की वैल्यूज़ को याद कर लें। तो कहता है 5% टू टेल में बताएं जी की वैल्यू क्या होगी। तो ये टेबल बना हुआ है, ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल है, ये सिग्निफिकेंस लेवल, रिस्क लेवल है, और टू टेल जी की वैल्यू और वन टेल में जी की वैल्यू। तो हमारे पास था 5%। तो 5% में उसने टू टेल जी की वैल्यू पूछा, तो ये है 1.96। तो 1.96 इज माई आंसर, सिंपल, ठीक है। तो ये जो 1.96 होगा, दिस इज माई आंसर, ठीक है। अच्छा जी, सेकंड देखते हैं। इफ n इज इक्वल टू 5, कहता है अगर n इज इक्वल टू 5 है, कैलकुलेट t वैल्यू। पहले g वैल्यू पूछा था, उसने t वैल्यू पूछ ली। कहता है t वैल्यू बताओ फॉर वन टेल। t वैल्यू बताओ वन टेल के लिए, ठीक है। और जो 99% है CL मीन कॉन्फिडेंस लेवल। अगर कॉन्फिडेंस लेवल 99% है, तो व्हाट विल बी द रिस्क लेवल। द रिस्क लेवल विल बी अल्फा इज इक्वल टू 1%। तो 1% मीन 0.01। 0.01 इज माई रिस्क लेवल, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और n मेरे पास 5 है और मुझे t की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला ये होता है t के लिए, तो t अल्फा n माइनस 1, ठीक है। तो t अल्फा कितना है, अल्फा इज 0.01। तो 0.01 को वन टेल में देखना है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 5। यहाँ पे पुट करूंगा 5 माइनस 1 तो 4। इसका मतलब ये है कि 0.01 को 4 में देखना है, और किस रो में देखना है, वन टेल की रो में देखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम चलते हैं टी टेबल में। तो इसको याद रखिएगा कि 0.01 को 4 में और वन टेल में देखना है, ये याद रखिएगा, क्योंकि हम चल रहे हैं टी टेबल में। चलें जी, टी टेबल में चलते हैं। टी टेबल में आ गया, दिस इज टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो वैल्यू मुझे याद है, 0.01 को 4 में देखना है और वन टेल में देखना है। तो सबसे पहले नज़र दोहराएं, वेयर इज वन टेल। तो देखिए वन टेल टॉप वाली रो है, ठीक है। दिस येलो रोज इज योर वन टेल रो, ठीक है। तो ये वन टेल है, तो वन टेल में हम आ गए। अब क्या करना है, 0.01 को 4 में देखना है। अब हम ढूंढते हैं वेयर इज 0.01। दिस इज दी सॉरी वन 0.01, ये 0.01 है, ठीक है। अब इसको किस में देखना है, इसके 4 में देखना है। तो ठीक है, यहाँ से इधर आ जाए और यहाँ से डाउनवर्ड आ जाए, ठीक है। तो कौन सी वैल्यू मिल गई, ये वैल्यू मिल गई, ठीक है, 3.7470। तो 3.7470 ये 4 में, और 0.01 वन टेल में। तो कौन सी वैल्यू मिल गई मुझे, 3.7470। तो दिस इज माई आंसर, 3.7470, ठीक है। यहाँ पर आ जाए वापस अपने सवाल पे। किधर का सवाल, अच्छा जी। तो हमारे पास जो ऑप्शन बनेगा, ठीक है, इस केस में जो राइट ऑप्शन बनेगा 3.7470, दैट इज दी बीटा। तो बीटा इज आवर राइट आंसर, ठीक है जी। इस तरह के से हम टी की वैल्यूज देखते हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं आगे। 14.23। अब 14.23, 24, 25, यहाँ तक के, हाँ बस 25, ये तीनों सेम ही है, ये तीनों सेम ही है, ठीक है। तो तीनों को मैं सामने रखता हूँ पैरेलल, और तीनों को मैं सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, सवाल पढ़ते हैं। A medicine company claims that every alcohol in their medicine is at least 0.07। कहता है ये हम मेडिसिन बनाते हैं और एवरेज अल्कोहल कम से कम एटलीस्ट 0.767 ml रखते हैं। इन ऑर्डर टू टेस्ट क्लेम सैंपल साइज कितना आ गया, 45 सैंपल आ गया। एवरेज अल्कोहल कंटेंट, अब दो एवरेज आ गए। अब कौन कौन से एवरेजेस आ रहे हैं, ठीक है।
ये वाला जो एवरेज है ब्लू वाला, ठीक है, तो ये जो ब्लू वाला एवरेज है ये हमारे पास सैंपल का एवरेज है, क्योंकि यहाँ पे सैंपल जो है वो 45 है। तो अगर सैंपल 45 है तो n हमारे पास आ गया 45, ठीक है। ये वाला मीन है कंपनी क्लेम, दिस इज ए पॉपुलेशन मीन, क्योंकि यहाँ से सैंपल की इंफॉर्मेशन स्टार्ट होगी। तो ये जो एवरेज होगा ये वाला, दिस इज द एक्स बार सैंपल का एवरेज है। स्टैंडर्ड डेविएशन 0.02 आ गया और अल्फा हमारे पास 5% आ गया, ठीक है जी। अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि बताएं वी एक्सेप्ट एच नॉट या रिजेक्ट एच नॉट। कहता है नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करें या नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करें। तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ये देखें, ये तो ये वाला केस आ गया, सिनेरियो आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखें हम क्या करेंगे, क्रिटिकल रीजन बनाएंगे, तो कहते हैं क्रिटिकल रीजन, ठीक है। तो अगर टू टेल बनेगा तो लेफ्ट तरफ, ये जो लेफ्ट तरफ है, जो जो मैंने ब्लू एरिया, दिस इज अवर रिजेक्शन रीजन, ये हमारा होगा रिजेक्शन रीजन। अगर हमारा टेस्ट का आंसर इस वाले ब्लू वाले एरिया में आ जाए तो एच नॉट रिजेक्ट हो जाएगा। और ये जो ग्रीन वाला येलो वाला एरिया है इसको कहते हैं एक्सेप्टेंस रीजन, SAR, एक्सेप्टेंस रीजन, ये वाला एक्सेप्टेंस रीजन होता है हमारा, ठीक है। इसी तरह अगर लेस देन है तो लेस देन ये ब्लू वाला हमारा रिजेक्शन रीजन बनेगा, और अगर येलो वाले एरिया में आंसर आ जाए तो एक्सेप्टेंस रीजन। तो क्रिटिकल रीजन बनाकर हम ये देखते हैं कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा जी, वापस आ जाए सवाल पे। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाए तो सबसे पहले क्योंकि हमें ये देखना है कि एच नॉट एक्सेप्ट हो रहा है या एच नॉट को हमने एक्सेप्ट करना है या उसको हमने रिजेक्ट करना है, ये तो डिसीजन लेंगे क्रिटिकल रीजन बनाकर, क्रिटिकल रीजन बनाकर। और क्रिटिकल रीजन ये बनता है H1 की बेस के ऊपर। चेक करें जरा, वापस 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 जल्दी जल्दी जाएं। ये जो क्रिटिकल रीजन किस बेस के बने हैं, H1 H1 H1। H1 नॉट इक्वल था तो देखिए क्रिटिकल रीजन जो है वो टू टेल बना। ये लेस देन था तो क्रिटिकल रीजन लेफ्ट तरफ बन गया। ये मोर देन था तो क्रिटिकल रीजन में जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है रिजेक्शन रीजन है वो राइट तरफ बन गया, मोर तरफ बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्रिटिकल रीजन तो H1 बनता है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने इस क्वेश्चन में से वो जो हम शुरू में एमसीक्यूज करते हैं, क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो बनाना सीखा आज हम वो डायरेक्टली बनाएंगे क्वेश्चन को पढ़कर, ठीक है। और उसी के बेस के ऊपर हम देखेंगे कि एच नॉट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। चलें जना बनाते हैं। वो कह रहा है पॉपुलेशन मीन इज एटलीस्ट, इज एटलीस्ट, तो ये जो एटलीस्ट का वर्ड होता है इसमें अंदर इक्वालिटी आ रही होती है, इट्स मीन ये तो एच नॉट है। वो कह रहा है जो एच नॉट है वो मीन एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, ठीक है। लेस देन एंड इक्वल, लेस देन एंड इक्वल, ये लेस देन एंड इक्वल आ गया। मीन कितना 0.767। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बनेगा, अगर ये लेस देन है तो ये ग्रेटर देन होगा 0.767। अगर ये ग्रेटर है तो इस ग्रेटर को देखते हुए यहीं पर मैं क्या करूंगा, अपना एक क्रिटिकल रीजन बना लूंगा। ये मैंने अपना एक क्रिटिकल रीजन बना लिया यहीं पर, इसको देखते, इस ग्रेटर को देखते हुए, ठीक है। तो क्रिटिकल रीजन क्योंकि ये ग्रेटर है तो अल्फा मेरा होगा इस तरफ, प्लस अल्फा होगा मेरा इस तरफ, और ये जो ब्लू वाला एरिया होगा दिस इज माई रिजेक्शन रीजन। और अगर आंसर इससे पीछे आ गया तो ये मेरा होगा एक्सेप्टेंस रीजन, ठीक है। तो दिस इज माई रिजेक्शन रीजन ब्लू वाला, और अगर येलो वाले में आंसर आ गया तो ये मेरा एक्सेप्टेंस रीजन होगा, ठीक है। अब उसके बाद ये ज़रा मैं शॉर्टकट में करवा रहा हूँ वरना तो स्टेप्स आप लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्रिएट कर लिया। सेकंड स्टेप होता है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है, वो है हमारे पास 0.05। तो 0.05 है, ठीक है। अब 0.05 है तो अल्टरनेट में ग्रेटर बना है, अगर ग्रेटर है तो देखिए वन टेल है, तो मुझे देखना है कि 0.05 वन टेल में वैल्यू क्या होती है। तो ये हमें टेबल याद ही है, ये 0.05 आई टू टेल नहीं वन टेल में देखना है। तो वन टेल में वैल्यू होती है 1.645। तो मुझे मेरी वैल्यू मिल गई 5%। वन टेल का कैसे पता चला, इस ग्रेटर ने बताया, और इसलिए देखिए वन टेल मैंने बनाई है वैसे भी। तो 1.645, तो ये जो ब्लैक वाले अल्फा की वैल्यू आई है ये क्या आई है
1.645, ठीक है। अब तीसरा नंबर आया हमारा टेस्ट लगाने का, ठीक है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। अब टेस्ट लगाऊंगा और उसके बाद मैं कंक्लूजन ड्रॉ कर दूंगा 4 नंबर पर कंक्लूजन, ठीक है। अच्छा जी, तो कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। अच्छा, ये पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ इसलिए इतनी प्रोटोकॉल से सारे स्टेप्स कर रहा हूँ, वरना तो इसके बाद मैं डायरेक्ट भी कर सकता होता हूँ, ठीक है। अच्छा, क्योंकि पहली बार आप ये कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मैंने कहा आपको ज़रा डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझा दूँ। अच्छा जी, मेरा सैंपल कितना 45, तो देखें ये जो n जो है ग्रेटर देन 30 है, इसका मतलब जी टेस्ट लगेगा। तो मैंने क्या जी टेस्ट लगा दिया, तो जी टेस्ट का फॉर्मूला जी इक्वल टू सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन सिग्मा वर अंडर रूट एन। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वैल्यूज पुट करूँगा। वैल्यूज पुट क्या, व्हाट इज द सैंपल मीन 0.78, तो 0.78 माइनस पॉपुलेशन मीन 0.767, तो 0.767 डिवाइड बाय सिग्मा कितना, 0.02, 0.02, 0.02 डिवाइड बाय अंडर रूट 45, अंडर रूट 45, ठीक है। इस सब को मैंने क्या किया, सॉल्व किया है। जब मैंने इस सबको सॉल्व किया तो आंसर आएगा मेरे पास 4.36, 4.36, ठीक है। अब ये जो जी टेस्ट आया, अब इसको क्रिटिकल रीजन में चेक करना है। अब 4.36 देखे कहाँ आ रहा है, 1.64 के बाद ही कहीं पर आएगा 4.3, 4.36, ठीक है। ये जो 4.36 है 1.64 के बाद ही आएगा, इसका मतलब हमारा जो जी का आंसर है वो इस ब्लू रीजन में यानी कि रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रहा है। तो कंक्लूजन क्या करेंगे, एच नॉट इज रिजेक्टेड। तो हमने क्या किया, एच नॉट को रिजेक्ट कर दिया बाय किस वैल्यू से, 4.36 से। दिस विल बी आवर आंसर। अब इस हम अपने आंसर को चेक करते हैं, आंसर कहाँ मिलता है। we accepted not, we rejected h not by 4.36, so हमारा भी 4.36 ही है। इसका मतलब ऑप्शन बीटा इज करेक्ट वन, तो ऑप्शन बीटा मेरा करेक्ट होगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम जी टेस्ट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अभी देखें, हमने जी टेबल की वैल्यू यूज भी नहीं की क्योंकि हमें ये वाली वैल्यू 5% वन टेल के लिए वैल्यू हमने याद की हुई थी, ठीक है। अच्छा जी, 4.24 भी सेम है, 25 भी सेम है, ठीक है। तो अब इनको मैं करवा देता हूँ, 24 वाला करते हैं। 24 वाला कहाँ करूँ, अपनी जगह नहीं मेरे पास, आगे मूव कर जाऊँ। अच्छा, वैसे 24 वाला बच्चों सेम ही है, आप थोड़ा सा हिम्मत करके कर ही सकते हो, ठीक है। मैं आपको ज़रा मिनटों मिनटों में करवा देता हूँ। चलिए, इसको जगह सोच रहा हूँ कहाँ पे करूँ मैं। चले यहाँ पे करते हैं ज़रा, ठीक है जी, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। तो 24 है। अच्छा जी, क्वेश्चन आ गया 24। अब वैल्यू ज़रा मैं देख लेता हूँ यहाँ से, पहले क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। क्वेश्चन रीड करते हैं। अ फार्मास्यूटिकल कंपनी क्लेम दैट अमाउंट ऑफ अल्कोहल इन ईच इज आ गया, इसका मतलब होता है ये इक्वल है, तो ये पॉपुलेशन मीन आ गया। रैंडम सैंपल 40 एन 50 आ गया, 50 आज। अच्छा जी, ड्रग वाज फाउंड हैव मीन अल्कोहल कंटेंट 0.767, सैंपल मीन आ गया। डेविएशन 0.6 आ गया। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आज 6% दे दिया उसने हमें, ठीक है। और कहता है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बिकम ट्रू, बताएं इन चारों में से कौन सी ट्रू होगी, ठीक है। चलें जी, डाटा मेरे सामने आ गया, अब इसको जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास आ गया एच नॉट जो कि मीन इक्वल है 0.750, ये 0.750। तो अगर एच नॉट ये है तो एच वन कौन होगा, मीन ये इक्वल है, तो ये सिंपल है, नॉट इक्वल है, तो 0.750 ये नॉट इक्वल होगा, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे मुझे लिखना होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अल्फा कितना है 6%, ठीक है। यहाँ पर आ जाए तो अल्फा आ गया मेरे पास 0.06। अब चेक करना है वन टेल या टू टेल, तो ये नॉट इक्वल है, इसका मतलब है टू टेल। क्या करूँगा, 0.06 को टू टेल में इसकी वैल्यू देखूंगा, और ये वैल्यूज आपने क्या की हुई है, आप लोगों ने तो याद की हुई है, याद की होगी आप लोगों ने, ठीक है। तो देख लेते हैं हम 6%, तो ये 6% है, और टू टेल है तो 1.88, ठीक है। तो 1.88 हमने यहाँ पे लिख लिया, 1.88 लिख लिया, डन।
अच्छा जी, अब उसके बाद क्या करना है, टेस्ट लगाना है। तो n कितना था, 50 है, 30 से ग्रेटर है। तो जो टेस्ट लगेगा तीसरे स्टेप में, फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप में टेस्ट लगना है, वो जी टेस्ट लगना है। जी टेस्ट होता है एक्स बार माइनस पॉपुलेशन मीन सिग्मा वर अंडर रूट एन। तो व्हाट इज द एक्स बार कितना आ गया, 0.767। तो 0.767 माइनस पॉपुलेशन मीन यहाँ से देख लेते हैं 0.750 डिवाइड बाय सिग्मा कितना है, सिग्मा 0.06, यहाँ पे आ जाएगा 0.06 डिवाइड बाय एन कितना था मेरे पास, एन 50, तो बनना आ गया मेरे पास 50। ठीक है बच्चों, अच्छा जी सॉल्व करें, आंसर बताएंगे आता है। तो इसको कैलकुलेट करके आंसर आएगा 2, आंसर आ जाएगा 2.003 आता है। तो इतनी तरद्दुद करने की जरूरत नहीं, बस 2 ही लिख लें। ठीक है, अब हमारी बारी आ गई कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन में क्रिटिकल रीजन आप पहले भी बना सकते हो, बाद में बना सकते हो। तो आज ज़रा हम बाद में बना लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि 2 टेल है तो क्रिटिकल रीजन एक लेफ्ट तरफ बनेगा। ठीक है जी, चलो जी, बैटरी भी होगी डाउन। चलो बैटरी भाई, ये हमसे ये सवाल हमसे करवा लो। अच्छा जी, तो अल्फ़ा माइनस कितना आया 1.88, यहाँ पे देगा 1.88 और पॉजिटिव यहाँ पे 1.88। ठीक है, तो ये जो ब्लू वाला रीजन होगा, ये रीजन मेरा रिजेक्शन रीजन होगा। अगर आंसर इधर गिर गया तो रिजेक्शन रीजन। तो दिस इज माय रिजेक्शन रीजन दोनों, और बीच में आंसर आ गया तो एक्सेप्टेंस रीजन। तो चेक करें 2 कहाँ पर आ रहा है, तो देखें 1.88 के बाद 2 आएगा ना, तो ये 2 कहाँ पे गिर रहा है, ये मेरे रिजेक्शन रीजन में गिर रहा है। तो यहाँ पर भी सॉरी फॉर एच नॉट इज रिजेक्टेड। तो हमने क्या किया, यहाँ पे अगेन एच नॉट को हमने रिजेक्ट कर दिया, किसने से, 2 से। अब चेक करते हैं कि कौन सी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। कहता है रिजेक्ट द कंपनी क्लेम एज कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ जी इज मोर देन टी टेबल वैल्यू। अच्छा, खैर ये बात अभी समझाता हूँ। कैलकुलेट वैल्यू जी इज 1.98, 1.985 नहीं है भाई, जी की कैलकुलेटेड वैल्यू 2 आई है। तो बीटा ऑप्शन तो गलत है। टेबल वैल्यू ऑफ जी 1.96, टेबल वैल्यू ऑफ जी 1.96 नहीं है, वो तो 1.88 है टेबल वैल्यू। ठीक है, 1.88, तो ये भी गलत है। तो फिर कौन सा बच गया, अल्फा बच गया, इसका मतलब जो अल्फा बच गया वही सही होगा। ठीक है, अच्छा, तो राइट ऑप्शन जो हमारा बना था वो बना था अल्फ़ा। ठीक है, अब अल्फ़ा में जो एग्जामिनर ने वर्ड लिखे हैं वो लिखे हैं कि कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ जी इज़ मोर देन टेबल वैल्यू ऑफ जी, तो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा, तो एक तो हम एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन करते हैं क्रिटिकल रीजन से। अब एक इसका शॉर्टकट बताता हूँ आपको। वो शॉर्टकट ये है कि जो जी की कैलकुलेटेड वैल्यू है, अगर वो लेस आ जाए, अगर वो लेस आ जाए, जी की कैलकुलेटेड वैल्यू लेस आ जाए जी की टेबल वैल्यू से। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो हम क्या करेंगे, एच नॉट इज एक्सेप्टेड, तो एच नॉट को एक्सेप्ट कर लेंगे हम। ठीक है, अगर ऐसा हो, और अगर ऐसा नहीं होगा, जी कैलकुलेटेड ग्रेटर आ गया तो रिजेक्ट कर देंगे। अब इनको दोनों रूल्स को अप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो देखें, सबसे पहले देखें जी कैलकुलेटेड क्या था 4.36, तो हमने लिख लिया 4.36, जी कैलकुलेटेड ये था। और जी टेबल वैल्यू ये होती है, जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के अगेंस्ट जी टेबल ये होती है 1.645, ये क्या 1.645। अब ये देखें 4.36 लेस नहीं, ग्रेटर है। अगर ये ग्रेटर है तो रिजल्ट क्या निकला था, एच नॉट इज रिजेक्टेड, एच नॉट इज रिजेक्टेड। तो देखें एच नॉट इज रिजेक्टेड, तो आपको क्रिटिकल रीजन बनाने की जरूरत नहीं है। सेम विद्या केस यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पर अप्लाई करते हैं इसको, जी कैलकुलेटेड 2 है, तो देखें जी कैलकुलेटेड 2 आ गया। जी टेबल कितना 1.88, यहाँ पर आ गया 1.88। अगेन यहाँ पे देखें 2 जो है, अगर लेस होगा तो एक्सेप्ट करेंगे, ग्रेटर होगा तो रिजेक्ट करेंगे। तो 2 ग्रेटर है, तो ये भी क्या हो रहा है, एच नॉट इज रिजेक्टेड।
ठीक है, तो एच नॉट रिजेक्ट हो रहा है, सो ऑप्शन अल्फा इज द करेक्ट वन। ठीक है जी। अच्छा जी बच्चों, उम्मीद है कि यार आप लोग कर ही लेंगे माशाल्लाह, बाकी 28 तक, 25 भी सेम है बच्चों, ठीक है, उम्मीद है कर लेंगे, लेकिन कुछ इतने माशाल्लाह शहजादे होते हैं, प्रिंस होते हैं बल्कि, ठीक है जी, तो कहते हैं सर ये भी आप ही कर दें फिर, ठीक है, चले मैं कर देता हूँ जल्दी से। तो जल्दी से हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि हाइपोथेसिस का क्या बनना है। कहता है फॉर्मूला फॉर ड्रग इज इतना है, तो इसका मतलब इक्वालिटी है, तो इसका मतलब जो एच नॉट बनेगा वो मीन इक्वल टू 0.706 है, और जो एच वन है वो नॉट इक्वल टू 0.706 है, तो नॉट इक्वल है, इसका मतलब टू टेल बनेगा, टू टेल बनेगा, डन। ठीक है, तो अल्फा देख लेते हैं टू टेल में क्या है, अल्फा कितना है 0.05, तो 0.05 टू टेल में होता है 1.96, तो ये 1.96 जो है ये मुझे मिल गई जी टेबल वैल्यू, इसका नाम क्या है जी टेबल वाली वैल्यू। ठीक है, अब मुझे जी कैलकुलेटेड चाहिए, तो जी कैलकुलेटेड के लिए जनाब फॉर्मूला लगा लेते हैं जी का, तो जी का फॉर्मूला आपको बार बार लिख लिया हुआ है, डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। सैंपल मीन कितना है 0.705, सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन 0.706 डिवाइडेड बाय सिग्मा 0.02 स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो 0.02 आवर अंडर रूट एन कितना है, साइज 38 है, तो ये आ जाएगा 38, तो इसको सॉल्व करेंगे तो जी कैलकुलेटेड आ जाएगा, जो कि है मेरे पास। अच्छा जी, जो इसका आंसर आएगा वो आंसर हमारे पास आ जाएगा -0.3086, ठीक है, अराउंडिंग का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा होगा, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, क्लियर। अच्छा जी, अब चेक करते हैं। स्टेटमेंट वन कह रहा है कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज 0.308, तो हमारा तो आंसर माइनस में है, तो माइनस में है प्लस में कोई टेंशन नहीं है, बस इस न्यूमेरिकल वैल्यू को देखना होता है। 0.308 हमारा भी 0.30 राउंडिंग करें 9 बन जाता है, तो 8 9 की खैर होती है, कोई मसला नहीं है। तो फिलहाल तो हमने देखना कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही लगती है, तो फिलहाल तो वन वाली स्टेटमेंट तो ओके है हमारी तरफ से, वन वाली स्टेटमेंट तो ओके है। स्टेटमेंट टू देखते हैं, टेबलेटेड वैल्यू 1.96, तो बिल्कुल ये टू टेल था तो 1.96 ही है, तो इसका मतलब ये 1.96 स्टेटमेंट टू भी सही है। अब स्टेटमेंट थ्री कह रहा है क्लेम इज एक्सेप्टेड, अगर क्लेम एक्सेप्टेड तो हमने अभी यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाया है कि जी कैलकुलेटेड अगर लेस है जी टेबल से, तो एच नॉट क्या होगा, एक्सेप्ट होगा, तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं व्हाट इज जी कैलकुलेटेड माइनस 0. -0.3086 है, और यहाँ पे वैल्यू है 1.96 है, ठीक है, तो ये -0.3036 है, ये लेस है 1.96 है, ठीक है, इसका मतलब लेस है, तो हम क्या करेंगे, एच नॉट इज एक्सेप्टेड, तो एच नॉट क्या होगा, एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या आने वाला है। तो क्लेम इज एक्सेप्टेड हमने कहा, स्टेटमेंट थ्री भी सही है, तो वन वन टू सारी की सारी सही है, तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, सारी सारी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। अच्छा जी बच्चों, 26 वाले क्वेश्चन में सैम्पल 16 है, तो ये सवाल टी टेस्ट के साथ होगा, ठीक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और उसके बाद ये एक रिवर्स कैलकुलेशन वाला सवाल है, और यहाँ पे सैंपल 100 है, तो यहाँ पर जी टेस्ट लगेगा, ठीक है। बस ये तीन क्वेश्चन चलो आप नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेंथी होगी, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, और इन चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि काफ़ी डिटेल में मैंने ये करवा दिया है, ताकि आपको एक एक चीज़ की समझ आ जाए, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा, और अपने दोस्तों से, अपने कोलीग से, फेलो से इसको शेयर भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।